प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ तेलंगाना का दौरा सुबह 11 बजे और पौने 12 बजे छत्तीसगढ़ में कई कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 26,000 करोड़ से ज्यादा की कई विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम। दोपहर 3 बजे से और पौने 4 बजे पहुंचेंगे तेलंगाना। प्रधानमंत्री मोदी की कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर। श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रीन वॉर रूम हो रहा है शुरू। दिल्ली सरकार के नियंत्रण केंद्र के रूप में संचालित आज से 24 घंटे काम करना करेगा शुरू। एमपी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग, टिकट बंटवारे को लेकर मानदंडों पर मंथन। जातिगत सर्वे रिपोर्ट पर नीतीश कुमार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। नीतीश कुमार ने बीजेपी से पूछा सवाल कि पिछड़ा के लिए क्या किया आपने, अब तक देश में अति पिछड़ा को मान्यता क्यों नहीं दी। बिहार की जातिगत जनगणना के बाद देश में भी जातिगत आंकड़ों को राहुल गांधी ने बताया जरूरी, कहा जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा है प्राण। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान, विपक्षी गठबंधन इंडिया के घोषणा पत्र में भी जाति आधारित जनगणना का मुद्दा होगा शामिल, अगली मीटिंग में होगी चर्चा। कर्नाटक में जातीय जनगणना को लेकर सियासत तेज, बीजेपी ने कांग्रेस को बताया पाखंडी, जातीय जनगणना जारी करने की मांग की। कर्नाटक में 2015 में सिद्धारमैया ने पहले टर्म में जातीय जनगणना की थी, अब बीजेपी की मांग। दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ टीएमसी का प्रदर्शन, मनरेगा और आवास योजना निधि की बकाया राशि को लेकर आवाज की बुलाई। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को ईडी ने बुलाया है, नौकरी के बदले रिश्वत मामले में पूछताछ होगी। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा कि वो आया है दिल्ली जिसको खुद ईडी के मिलते रहते हैं समन। राजौरी के कालाकोट में 2 से 3 आतंकियों के जंगल में छिपे होने की खबर, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। दिल्ली में गिरफ्तार 3 आतंकियों की बड़ी साजिश आई सामने, सूत्रों के मुताबिक निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर था। संजय बालियान के बयान का विरोध करते हुए संगीत सोम का बयान, कहा कि लोग इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, पश्चिमी यूपी का अलग राज्य बनने का मतलब है मिनी पाकिस्तान बनना। तेलंगाना में 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पवन कल्याण की जनसेना पार्टी। हैदराबाद और खम्मा के इर्द गिर्द है ज्यादा सीटें। राहुल गांधी पहुंचे सचखंड शिव मंदिर साहिब, बर्तनों की सेवा कर रहे हैं। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और मीनाक्षी लेखी राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में शामिल हुए, सामने आई तस्वीरें। जेएनयू में देश विरोधी स्लोगन को लेकर जांच शुरू, बनाई गई कमेटी। दिल्ली को दिलाने की साजिश नाकाम, आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी शहनवाज पुणे से गिरफ्तार, साथ ही यूपी से पकड़े गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शहनवाज के ठिकानों पर आईईडी बनाने का सामान मिला, पिस्तौल बरामद, जिहादी लिटरेचर भी मिला। सीएम योगी ने सनातन धर्म पर दिया बयान, कहा कि सनातन धर्म दुनिया में एक ही मानवता की सुरक्षा की गारंटी देता है और मानव कल्याण की बात करता है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, मोदी सरकार के खिलाफ चंडीगढ़ में किया गया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के नांदेड़ में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही, सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 24 लोगों की मौत, नवजात शिशु भी इसमें शामिल 12। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा आज रायसेन जिले में भोजपुर पहुंची, यात्रा में बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जेआई महोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया, लोगों को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भूमि आवंटित किए, लोगों के चेहरे खिले। प्रयागराज में डीएलएड अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, कहा मांगे पूरी नहीं हुई तो 2024 के चुनाव में इसका असर दिखेगा। छत्रपति संभाजी नगर में शिक्षकों का मोर्चा, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, सरकार के प्रति नाराजगी। और रैया में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी परिवार समेत धरने पर बैठे 95 साल की भूरा देवी पेंशन के मामले में काट रही है दफ्तरों के चक्कर। महाराष्ट्र के कल्याण में केडीएमसी ने दिया बड़ा आदेश, सरकारी जमीनों पर बने हुए अवैध निर्माणों के खिलाफ एक्शन होगा। भारतीय अरब पति हरपाल रंधावा के जिम्बाब्वे में प्लेन क्रैश में मौत, प्लेन में उनके बेटे समेत 6 लोग थे सवार। जयपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस को पटरी से उतारने के लिए बदमाशों ने पटरी पर पत्थर और लोहे की रॉड फेंकी, वीडियो वायरल। पटना में सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 में 125 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर दिया गया था, लेकिन पेपर लीक मामले में अधिकारियों ने बताया था इसे अफवाह। रोहतक में दबंगों ने एक दलित व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी, मामूली कहा सुनने में उठाया यह कदम। ठाणे में रेल रोको प्रदर्शन के दौरान रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई, तोड़फोड़ के बाद से जख्मी व्यक्ति का वीडियो आया सामने। मुजफ्फरनगर में
सीएम धामी ने शहीद स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, समर्थकों से हुए रूबरू। नागपुर में आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होस बोले ने शिक्षक सम्मान समारोह में भाग लिया, लोगों को किया संबोधित। अगरतला में सीएम माणिक साहा ने एक्सिस बैंक और नीडो के सहयोग से असम राइफल्स के प्रोजेक्ट दीपक में एमओयू में भाग लिया। इटावा में फोटो वायरल करने के आरोप में कुछ लोगों ने एक लड़की को पीटा, पीड़ित ने बाद में फांसी लगा दी। हैदराबाद में लुलु मॉल में भारी भीड़ उमड़ती दिखी, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम नजर आया। खूंटी में महिला ने की आत्महत्या, पति के चर्च जाने पर लगाई फांसी, जांच जारी। हनुमानगढ़ में हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आने से 2 मजदूरों ने तोड़ा दम, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के बांदा में एक 11 साल की बच्ची के साथ रेप, 80 साल के बुजुर्ग ने अकेला पाकर घटना को दिया अंजाम। लखीमपुर खीरी में कार पर ठाकुर साहब लेकर चल रही गाड़ी का चालान काटा, 3500 का चालान काटा। गाड़ी पुलिस वाले की ही निकली, पुलिस इंस्पेक्टर की गाड़ी। जयपुर में एक प्रेमी ने बेवफा ने किन्नर को मौत के घाट उतार दिया, आरोपी गिरफ्तार। मदुरई में सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की देखी लापरवाही, 2 गर्भवती महिलाओं की जान गई। भीलवाड़ा में पुलिस ने 24 घंटे में किया हत्याकांड का खुलासा, एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर पकड़ा गया। अलीगढ़ में लड़की का फोटो खींचने से मना करने पर पिता को विरोध करना भारी पड़ा, आरोपियों ने शख्स को पीट दिया, पीट कर मौत के घाट उतार दिया। गुजरात के वलसाड में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी आग, एक की मौत, 12 दुकानें जलकर खाक। पश्चिम बंगाल से स्मैक की तस्करी को लेकर अररिया पुलिस ने अब इस पर बड़ी कार्रवाई की, 200 ग्राम स्मैक के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। भीलवाड़ा में 2 दिन के बाद दफना गया शव, लोगों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद बुजुर्ग को कफन नसीब हुआ। तेलंगाना में निजामाबाद में शॉपिंग मार्ट में करंट लगने से 4 साल की एक बच्चे की मौत, लोगों में दिखा आक्रोश। कानपुर में एक पुलिस चौकी के अंदर बीजेपी पार्षद का दरोगा को धमकी देते हुए जबरदस्ती माफी मंगवाने का वीडियो वायरल। फिरोजाबाद में चोरी के आरोप में नाबालिग बच्चे को नग्न करके बिजली के खंभे से बांधकर पीटा गया, जांच जारी है। कल्याण में बिना इजाजत धार्मिक जुलूस निकालने पर 9 लोगों पर केस दर्ज, 6 लोगों की गिरफ्तारी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दिखे अभिनेता रणदीप हुड्डा, आगामी फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर के सिलसिले में पहुंचे। आज से महंगे मिलेंगे हीरो मोटोकॉर्प के 2 व्हीलर्स, कंपनी ने सिलेक्टेड मॉडल्स की कीमत 1% बढ़ाई। सितंबर में 10.56 अरब पहुंचे यूपीआई ट्रांजैक्शन, अगस्त में 10.58 अरब लेन देन से थोड़ा सा कम। 8 अक्टूबर से ई कॉमर्स कंपनीज में मेगा सेल, 80 से 90% तक डिस्काउंट ग्राहकों को मिलेगा। भारत में एचपी के साथ लैपटॉप बनाएगी गूगल, सीईओ सुंदर पिचाई बोले कि स्टूडेंट्स के लिए सस्ते और सेफ कंप्यूटिंग बनाएंगे। शेयर बाजार में कारोबार पर लगा ब्रेक, अक्टूबर में 11 दिन नहीं खुलेगा मार्केट। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, 9वें दिन भारत की झोली में 3 ब्रॉन्ज। एशियन गेम्स में भारतीय एथलीट्स का जलवा बरकरार, भारत के रोलर स्केटिंग में 2 ब्रॉन्ज मेडल झटके मारा। महिला टीम ने स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर रिले रेस में पदक जीता, पहला पदक ये दिलाया संजना भटुला, कार्तिका जगदीश्वरन, हीरल साधु और आरती कस्तूरी ने जीता कांस्य। पुरुष टीम ने 3000 मीटर स्पीड स्केटिंग इवेंट में जीता ब्रॉन्ज, आर्यन पाल घुमन, आनंद कुमार वेलकुमार, सिद्धांत कांबले, विक्रम इंगले ने दिलाया कांस्य। एशियन गेम्स में टेबल टेनिस वुमेन्स डबल में ब्रॉन्ज आया, अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी की जोड़ी को ये ब्रॉन्ज मिला।